जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने साधारण ब्याज का एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आपने देख भी लिया होगा, और अगर नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला पार्ट दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम इस टॉपिक में भाई पहला क्वेश्चन, इस पार्ट का ये पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा। मैंने आपको दोस्तों ये सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर रेट और टाइम दोनों वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर है तो आप क्या करोगे, उनका गुणा कर लोगे, और गुणा करने पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या रहेगी दोस्तों? तो वो साधारण ब्याज की प्रतिशत में वैल्यू रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो भाई इस क्वेश्चन में रेट भी दिया, टाइम भी दिया। भाई दो राशि अलग अलग है दोस्तों, ठीक है, नहीं ये राशि एक ही है लेकिन ब्याज दोस्तों अलग अलग है। तो क्या बोला गया कि किसी धन राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का, तो भाई 5% की दर से 6 वर्ष का दोस्तों, ये तो हो जाएगा पहला ब्याज। ठीक है, ये तो हो जाएगा पहला ब्याज। और फिर 8% की दर से 3 वर्ष, तो भाई दूसरा बैच क्या रहेगा? 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इनका हमें क्या बताना है? सिर्फ अनुपात बताना। अब अनुपात बताना दोस्तों, ये आपस में गुणा में है। आमने सामने वैल्यू अगर कोई सी कैंसिल होती हो तो कैंसिल कर दो, तो 3 से 6 कैंसिल 2 बार हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों? 4 बार। तो ये केवल 5 बचा, ये केवल 4 बचा, तो 5:4 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये कहां दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों 2021 में। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। ठीक है, यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपये अदा किए तो ब्याज की दर क्या थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है? ब्याज की दर क्या थी। और मैंने आपको यह सिखाया है कि भाई जब भी दर पूछे या समय पूछे तो हम तरीका क्या लगाएंगे? फार्मूला। ठीक है, मतलब फार्मूला वाला तरीका लगा के आंसर लाएंगे। तो भाई फार्मूला क्या कहता है, आज मैं फिर से आपको बता देता हूं भाई। फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन मूलधन गुणा दर और गुणा समय। ठीक है, और बटे में क्या दोस्तों? तो बटे में क्या हो जाता था? 100। यह फार्मूला कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो भाई 19,440 रुपये क्या है दोस्तों? तो ये तो हो जाएगा ब्याज। और 24,000 रुपये क्या है दोस्तों? 24,000 हो जाएगा मूलधन। अब रेट हमसे पूछा है तो भाई रेट निकालनी है, लेकिन एक लाइन को दोस्तों आप एक बार पढ़िए। शुरू में क्या बोला कि ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए, मतलब जो भी ब्याज की दर रहेगी ना, उस दर के बराबर ही वर्षों की संख्या भी रहेगी। हमसे लास्ट में अगर दर पूछा है तो अगर मैं यहाँ पर आर रख रहा हूं तो वर्षों को भी मुझे क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? आर रखना। ऐसा क्यों रख रहा हूं? क्योंकि ऐसा कहा गया है दोस्तों कि ब्याज की दर जो है वो वर्षों के लिए, मतलब ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए ब्याज की जो भी दर रहेगी वो वर्ष भी क्या रहेगा? वही का वही रहेगा। तो आर, और यहां पर भी आर। ठीक है दोस्तों, और बटे में क्या लिखूंगा? 100। अब भाई दो जीरो से दो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से दोस्तों ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो 12 दूना ये होता है 24, 12 एकम दोस्तों 12 बचेगा 7, 74 हो जाएगा। 12 छिंग 72, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 12 दूना 24।
भाई 2 से कैंसिल करूंगा इसको तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 81 निकल के आया। आर और आर का आपस में इंटू होके क्या बन जाएगा दोस्तों, आर का स्क्वायर बन जाएगा। और ये कितना रहेगा दोस्तों, आर का स्क्वायर बराबर कितना रहेगा 81। ये वाली वैल्यू 81 इसके सामने रख दूंगा। जब ये स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो सामने वाली संख्या पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और जब स्क्वायर रूट से कोई सी संख्या बाहर आएगी तो कितनी आएगी 9, और ये 9 क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 9, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों 3 बार अलग अलग राशि दी है, 3 बार अलग अलग दर दिया है, रेट दिया है, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो हर एक रेट के लिए 3-3 वर्ष का समय रहेगा दोस्तों, उससे कुल मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा वो निकालना है। भाई रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, रेट और टाइम का आपस में इंटू करूंगा तो वो दोस्तों क्या रहेगा, वो ब्याज रहेगा। तो भाई पहले राशि कितनी थी 500 रुपया, और 500 रुपये की राशि पर रेट कितनी दे रखी है 7%, समय कितना 3। अब इसका भाई 7 के साथ 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 21, और इसका 21% निकाल लो दोस्तों। भाई 500 मूलधन है, मूलधन के नीचे मूलधन आ रहा है, और जो कुछ आ जा रहा है उसको गुणा रख रहा हूं। ठीक है, इससे ये पहला वाला ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 21 पंजे कितना हो जाएगा 105। तो पहली राशि का ब्याज आ जाएगा 105। अब दूसरी राशि कितनी दी है दोस्तों, तो दूसरी राशि दी है 700 रुपया, और भाई 700 रुपये का 10% के हिसाब से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 10 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो 30% ब्याज हो जाएगा। मूलधन के नीचे दोस्तों मूलधन ब्याज का गुणा, 2 जीरो 2 जीरो 7 दिया दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा 210। तो यहां से ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 210 रुपया। अब तीसरी राशि है 1000, अब तीसरी राशि 1000 रुपया है। अब रेट कितनी दी है 4%, समय 3 वर्ष, तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12। भाई 12 के नीचे में मैं 100 को रख रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 12 धाम कितना हो जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 120। तो कुल मिलाकर भाई यही ब्याज रहेगा, इन सभी वैल्यूओं को आप जोड़ लो तो 500, ये कितना हो जाएगा दोस्तों केवल 5। ठीक है, ये हो जाएगा केवल 5। उसके बाद 0 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 3 और ये कितना हो जाएगा 1 4। तो 435 रुपए क्या होगा दोस्तों ब्याज रहेगा। अब 435 रुपए आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ऐसे ही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। रेट भी पता है, टाइम भी पता है, मूलधन भी दे रखा है 3000। ठीक है, और समान राशि को दोस्तों उसी 3000 की बात चल रही है, समान राशि को 2 साल के लिए 9% साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि भाई मैंने किसी से पैसा उधार लिया, और मैंने कितना लिया था उधार, अक्षय समझ लो कि दोस्तों मैं हूं। ठीक है, अक्षय मैं हूं, मैंने 2 वर्षों के लिए 6% के हिसाब से 3000 रुपया किसी से उधार लिया है। अब भाई रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो सामने वाले को मैं ब्याज कितना दूंगा, तो 12% का ब्याज दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा जो ब्याज बना, जो मुझे सामने वाले को देना है वो कितना देना है 12%। ठीक, अब उसके बाद क्या कहा गया, समान राशि को 2 साल के लिए 9% साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार देना। अब अक्षय तो मैं था, मुझे सामने वाले को 12% का ब्याज देना था, लेकिन समान राशि मतलब उसी राशि को मैंने क्या किया कि मेरे किसी दोस्तों को मैंने उधार दे दी।
और किस रेट पर दी? समय तो वही है 2 साल, लेकिन रेट कितनी थी दोस्तों? 9%। तो भाई 9 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, मैंने जिसको उधार वापस दिया है वो राशि, वो मुझे कितना ब्याज देगा? तो वो मुझे ब्याज देगा 18%। और मैंने जिससे पैसा उधार लिया है, मैं मुझे मुझे उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 12%। तो सीधी सी बात है, अक्षय अक्षय बोले तो मैं कितना कमा रहा हूं दोस्तों? तो मैं 6% फिर भी कमा रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाले से इतना ले रहा हूं और मैं किसी व्यक्ति को केवल इतना ही दे रहा हूं, तो 6% की तो दोस्तों मेरे पास सेविंग हो गई। सही है ना दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी टोपी उसके साथ। तो 6% में क्या करूंगा? कमा लूंगा। 6% का मुझे हो जाएगा लाभ। अब भाई मूलधन कितना था? तो मूलधन था 3,000, और 3,000 पे अगर मैं 6% कमाऊंगा तो भाई मूलधन के नीचे मूलधन की वैल्यू, कितना लाभ कमाऊंगा? 6 कमाऊंगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 का गुणा 6 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 18। और ये 1 जीरो 180। ठीक है तो जीरो दोस्तों, तो ये 180 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। तो 180 रुपए क्या करेगा अक्षय कमाल। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। ऐसे ही दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता। शुरू में दोस्तों रेट थी 8%, और रेट को बढ़ाकर कितना किया गया? तो रेट को बढ़ाकर किया गया 12.5। ठीक है, 12 सही 1/2 का मतलब कि 12.5% किया गया। तो एक व्यक्ति को ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 669 रुपये की वृद्धि होती है। अब दोस्तों देखिए, सवाल बहुत आसान है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही कल वाले वीडियो में आपको कहा था कि भाई अगर हम क्वेश्चनों को परसेंटेज वाले तरीके से करते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इतने का पहले ब्याज आता था, अब अगर ब्याज की दर को बढ़ाया गया तो जो पहले आय प्राप्त होती थी, अब वो आय बढ़कर कितनी हो गई? 369। अब ये 369 क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि रेट को बढ़ाया। तो भाई ये अगर बढ़ोतरी हो रही है तो रेट कितनी बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों? तो रेट में बढ़ोतरी हो रही है 4.5% की। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इस प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगी, मतलब 4.5% की वैल्यू हो जाएगी। आपसे लास्ट में पूछा क्या है? मूलधन ज्ञात कीजिए। और मूलधन दोस्तों क्या होता है? हमेशा 100%। अब ये पॉइंट हटेगा तो दोस्तों इसके भाग वाली संख्या में एक शून्य को बढ़ा दूंगा। भाई ये संख्या 9 से कैंसिल हो रही है तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। 5 से कैंसिल करूं दोस्तों 100 को तो ये कितनी बार कैंसिल होगा? 20 बार। और ये 1 जीरो कितना हो जाएगा? 200। 41 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 82। 1 जीरो 2 जीरो 82। 82 दोस्तों क्या होगा? मूलधन। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को एकदम आसान तरीकों से सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं अच्छा आपको पढ़ा रहा हूं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन देखने में तो दोस्तों बहुत भयंकर दिख रहा है, लेकिन आसान करना दोस्तों हमारा काम। ठीक है, क्या कहा गया कि रहीम ने एक निश्चित धन राशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज। देखो दोस्तों, अभी हमने जैसा सवाल किया सवाल वैसा ही है। सिर्फ तीन, मतलब एक लाइन लिखूंगा, केवल तीन तीन अंकों का एक, मतलब 3 शब्दों में मैं एक लाइन में लिखकर उसको कैंसिल करूंगा और आंसर लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे। भाई 3 वर्षों के लिए 5% में रहीम ने क्या किया कि 3 वर्षों के लिए 5% से साधारण ब्याज पर एक पैसा निवेश किया। तो ब्याज कितना बन जाएगा दोस्तों? 3 का 5 के साथ गुणा, तो रहीम का ब्याज तो बन जाएगा 15%। ठीक है, ये रहीम का ब्याज बन जाएगा अगर इसने पैसा निवेश किया है तो। उसके दोस्त हीरालाल, तो भाई उसका दोस्त हीरालाल,
उसने कैसा पैसा निवेश किया है दोस्तों, तो उसने 2 वर्षों के लिए 7% की दर से, तो 2 का अगर 7 के साथ गुणा करूंगा तो दोस्तों ब्याज कितना बन जाएगा, 14%। लास्ट में आपसे क्या कहा, रहीम को हीरा लाल से 30 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है दोस्तों। अगर 30 रुपये ज्यादा ब्याज मिलता है और अगर मैं परसेंट में देखूं दोस्तों 1% ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये ज्यादा ब्याज है रियल वाली वैल्यू और ये हम निकाल के लाए परसेंटेज वाले। लास्ट में सवाल में क्या पूछा है कि धन राशि क्या है दोस्तों, गुणा किसका करूं, 100 का। भाई 1 से कैंसिल करूं 30 ही है, 30 के साथ 2 जीरो और लगा दो, 3000 क्या हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 3000 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, सवाल पढ़ने में कितना भयंकर था, लेकिन जब दोस्तों हमने इसे सोल्व करके बताया तो दोस्तों ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। भाई ये तो हम माइंड में ही गुणा कर सकते थे। भाई ये इससे कितना ज्यादा रहता, ये भी हम माइंड में ही सोल्व कर सकते थे। 1%, 30 के नीचे 1 को रखता, माइंड में ही सोल्व करता, 100 को गुणा में रखता, एक भी शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, और हमारा आंसर कितना आ जाता, 3000। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, एक निश्चित धन राशि 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धन राशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बोल दिया कम, इससे पहले सवालों में अधिक बोला था दोस्तों। कम बोले कि अधिक बोले कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, रेट दिया, टाइम दिया, तो भाई 12 का गुणा पहले मैं किसके साथ करूंगा, 5/2 के साथ। तो भाई 12 का गुणा मैं पहले करूंगा 5/2 के साथ, तो यहां से एक रेट, एक ब्याज का परसेंटेज कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा 30%। मतलब पहले वाले की कहानी तो 30% हो गई दोस्तों। अब दूसरे वाले की कहानी क्या रहेगी कि भाई दूसरे वाले में 10% की रेट है और समय कितना दिया है दोस्तों, 7/2 वर्ष। 2 से जब 10 को कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा, 5, और 5 का गुणा 7 से करूंगा तो दोस्तों ये कितना निकल के आएगा, 35%। तो भाई एक बार तो 30% का ब्याज लग रहा है और एक बार 35% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब अगर इन ब्याजों को देखूं तो पहला वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज से कितना कम है, तो दोस्तों यहाँ पर 5% कम है। लेकिन रियल में उसने क्या बोला कि 50 रुपये कम है, तो 50 किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, 50 5% की वैल्यू हो जाएगी। मूलधन अगर लास्ट में पूछा है तो गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों, 100 का। भाई 5 से ये 50 कितनी बार कटेगा, 10 बार। भाई 1 के साथ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 1000 दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर रेट को बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज में भी वृद्धि हो रही, और रेट को दोस्तों कितना बढ़ाया जा रहा है, 3%, और ब्याज कितना बढ़ रहा है, 240। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि 240 बढ़ रहा है 3% रेट बढ़ाने के कारण, कह सकता हूं ना दोस्तों। तो 240 किसकी वैल्यू हो गई, 3 की। हमसे लास्ट में पूछा क्या है कि भाई मूलधन ज्ञात कीजिए, तो भाई 240 3 की वैल्यू हो गई। मूलधन पूछा था, 100 को गुणा में रखा, 3 से 24 8 बार कटा, 8 के साथ दोस्तों कितनी शून्य लगा दोगे, 3 शून्य, 8000 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यही तरीके अगर आप एग्जाम में लगाते हो तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है दोस्तों। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया जाता है तो राशि 3640 रुपये हो जाती है।
यदि भाई ये 3640 दोस्तों मिश्र धन है, ठीक है, इतनी हो जाती है मतलब मिश्र धन। यदि साधारण ब्याज की दर पहले से 2% अधिक होती तो राशि कितनी हो जाती? 3920। निवेश की गई मूल राशि क्या है? देखिए दोस्तों, समय भी पता है, रेट भी पता है, और हमें क्या क्या पता है? 2 बार का मिश्रधन पता है। भाई 5 साल में कितनी हो रही थी? तो 5 साल में राशि हो रही थी 3640 रुपया। दोस्तों 5 वर्ष में तो राशि इतनी हो रही, और ये क्या है दोस्तों? तो ये है अमाउंट, ठीक है, ये है अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब यदि साधारण ब्याज की अगर दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो राशि, सीधी सी बात है, ब्याज भी बढ़ेगा दोस्तों। और अगर ब्याज बढ़ेगा भाई उतने ही समय में मिश्रधन भी बढ़ जाएगा ना दोस्तों। जब ब्याज बढ़ेगा तो ब्याज मूलधन के साथ ऐड होकर मिश्रधन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 3940। तो बड़ी वाली वैल्यू को दोस्तों मैं ऊपर की तरफ रख देता हूं, तो ब्याज ये कितना हो जाएगा? 3920 हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ी वाली राशि में से अगर मैं छोटी वाली राशि घटा लूं तो दोस्तों भाई ये भी मिश्रधन था, ये भी मिश्रधन था, ये दोनों दोस्तों मिश्रधन, ठीक है। इस मिश्रधन में से भी ये मिश्रधन हटा लूंगा तो भाई ब्याज कितना बढ़ा है मुझे वो प्राप्त हो जाएगा। तो भाई 0 में से 0 0, 12 में से 4 जाएगा दोस्तों 8, अब 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 3 जाएगा 0। तो ब्याज बढ़ा है 280 रुपए। अब ये दोस्तों ब्याज किस कारण बढ़ा है? ये ब्याज बढ़ा है 2% रेट बढ़ाने के कारण। और 2% की रेट कितने समय तक बढ़ी? तो दोस्तों 2% की रेट 5 वर्ष के लिए बढ़ी, तो रेट के साथ समय का गुणा किया तो कुल मिलाकर 10% का ब्याज बढ़ेगा। अब 10% का ब्याज बढ़ा दोस्तों, मेरे हिसाब से वैल्यू में 280 बढ़ा और प्रतिशत में 10% का ब्याज बढ़ा। हमसे पूछा गया कि मूलधन निकालिए, मैं गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों? 100 का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 के साथ आप 2 शून्यों को रख दीजिए, 2800 क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे सवाल को। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई है, ठीक है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज ब्याज 1200 रुपये अधिक होता। अब देखो दोस्तों, कोई सी राशि है जो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए तो निवेश, ठीक है। अब राशि नहीं पता, राशि तो हमसे पूछा है, और फिर रेट कितनी दी है दोस्तों? रेट भी नहीं पता, लेकिन उसने एक रेट ये दी है कि अगर रेट को 5% अधिक बढ़ा दिया जाता तो 1200 रुपये का ब्याज भी बढ़ जाता, ठीक है दोस्तों। अब भाई हम इस सवाल को कर सकते हैं, 1200 रुपये का ब्याज अगर बढ़ रहा है और रेट कितनी बढ़ रही थी? 5%। भाई समय क्या मानोगे? 10 वर्ष। अगर 5% की रेट से 10 वर्ष तक अगर ब्याज बढ़ेगा, मतलब 5% की रेट 10 साल तक अगर बढ़ के लगाओगे तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? तो जो पहले ब्याज प्राप्त होता था उससे 50% दोस्तों ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा। और रियल में कितना ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया दोस्तों किसकी वैल्यू हो जाएगी? 50% की। मूलधन अगर हमसे पूछा है तो दोस्तों गुणा किसका कर दूंगा? 100 का। 50 से कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार। और 2 का गुणा 12 के साथ करूंगा तो कितना आएगा? 24। 1020 2400 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए दोस्तों, आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। दोस्तों 2 वर्ष का आपको ब्याज दिया है 400 रुपया, ठीक है। यदि आर 4% अधिक होता, अगर रेट को 4% बढ़ा दूंगा तो दोस्तों सीधी सी बात है ब्याज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता,
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको राशि दे दी है कि भाई साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता, तो जो पहले का 400 है ना दोस्तों, उससे हमें कोई मतलब, भाई हमें इससे मतलब है ये जो 400 रुपए अधिक होता। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि 400 रुपए अधिक होता, रेट उसने दी है 4%, समय कितना रहेगा दोस्तों 2, तो ब्याज कितना बढ़ेगा, तो ब्याज बढ़ेगा दोस्तों 8%। ब्याज बढ़ेगा रियल में 400 और परसेंट में बढ़ेगा दोस्तों 8%। तो 400 के बटे 800 को रख दूंगा, आखिरी में हमसे पूछा है कि मूल राशि कितनी है दोस्तों, गुणा कर दूंगा 100। ठीक है, 8 से 40 कटेगा 5 बार, 5 के साथ 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 5000 दोस्तों क्या होगा, 5000 होगा हमारा आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ए ने दो बैंकों में समान धनराशियों को निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। भाई दो बैंक रहेगी, तो एक कितना ब्याज देगी दोस्तों, तो पहली वाली बैंक देगी 10% का ब्याज, और दूसरी वाली बैंक कितना ब्याज देगी, तो दूसरी वाली बैंक देगी दोस्तों 12%। ठीक है, वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि क्या है। अब देखो दोस्तों, पहली ही लाइन में बोला कि समान धनराशियों को निवेश किया है। पहले ही लाइन में अगर आप पढ़ोगे, समान धनराशियों को निवेश किया, जो भी मूलधन है वो क्या है, समान। लास्ट में हमसे क्या पूछा कि प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि क्या है। अब दोस्तों रेट तो दे दिया, लेकिन समय तो दिया नहीं। हम समय अपनी तरफ से 1 वर्ष मान लो, और 1 वर्ष मानो चाहे ना मानो, बात एक समान है दोस्तों। तो भाई एक बैंक से तो इतना ब्याज मिलेगा और दूसरी बैंक से ब्याज कितना मिलेगा, 12%। अब यहाँ अगर मैं ब्याज कुल देखूं, तो ब्याज कुल मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ब्याज हो जाएगा दोस्तों 22%। और क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। अब ये 1650 रुपये क्या रहेगा दोस्तों, दोनों बैंक से जो ब्याज मिला ये 1650 रुपये दोस्तों वही रहेगा। तो उसके अनुसार कुल मिलाकर 1600 रुपये ब्याज है, और हमारे अनुसार दोस्तों 22% का कुल ब्याज। लास्ट में पूछा प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई धनराशि, तो भाई हर एक बैंक ने अगर परसेंट में देखूं तो 100% निवेश किया, तो प्रत्येक बैंक में से किसी भी एक बैंक को गुणा में रख दिया, मैंने 100 को गुणा में रख दिया, तो दोस्तों इससे प्रत्येक बैंक की राशि निवेशित क्या थी वो हमें प्राप्त हो जाएगी। भाई 22 से कैंसिल करूंगा, 22 से अगर नहीं कैंसिल करो दोस्तों 11 से कर लो, 11 दूना 22 होता है, 11 एकम 11 होता है, 5 बचेगा 55 होगा, 11 पंजे 55, ये एक जीरो ऊपर लग जाएगी। जब 2 से 150 को कैंसिल करूंगा तो ये 75 आएगा, 75 के साथ दोस्तों ये शून्य लग जाएगी, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, 7500। 7500 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 7500 आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। कहा गया है कि भाई मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि 11 वर्ष के अंत में दोस्तों कुल जो समय है वो 11 वर्ष का है, और धनराशि अलग अलग उधार लिए दोस्तों, अलग मतलब रेट भी अलग हो जाएगी, समय भी अलग हो जाएगा, हर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग रेट रहेगी दोस्तों। तो कुल समय 11 वर्ष है, और जो कुल ब्याज प्राप्त रहेगा, जो कुल ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, तो वो 8160 रुपए रहेगा। अब ये कुल ब्याज है तो इसके नीचे मैं कुल ब्याज को रख दूंगा। अब कुल ब्याज कैसा आएगा दोस्तों, भाई पहले 3 वर्षों के लिए तो कितनी रेट थी, 6%। ठीक है, फिर अगले, तो देखो दोस्तों यहां से तो 18% का ब्याज आ जाएगा, 3 का गुणा 6 के साथ 18% का ब्याज। फिर उसके अगले 5 वर्ष के लिए, तो भाई अगले 5 वर्ष के लिए कितना ब्याज रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा 9%। तो 5 नमे की कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा दोस्तों ब्याज। फिर 3 वर्ष ये, 5 वर्ष ये, टोटल कितने वर्ष हो गए, 8 वर्ष। कुल समय था 11। उसने क्या बोला
कि 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13%, तो भाई 13% कितने वर्षों के लिए रहेगा दोस्तों? 3 5 8 हो गए बच्चे, 3 वर्ष और 3 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? 13%। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो 39% का ब्याज यहाँ पर लग जाएगा। कुल मिलाकर ब्याज कितना होगा दोस्तों? तो 8 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 13 और 9 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22, और 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। ठीक है, अब बचेगा कितना दोस्तों? 2। तो ये 2, एक 3, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। तो कुल मिलाकर जो ब्याज रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा? तो वो रहेगा 102। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा गया है कि मूलधन, तो मूलधन किसका गुणा कर दूंगा दोस्तों? 100 का। भाई 102 से जब मैं कैंसल करूंगा तो दोस्तों 102 अटे होता है, 102 अटे हो जाएगा 816। ये तो क्लियर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 8 बार कैंसिल होगा, और एक जीरो ये 80 बार कैंसिल हो जाएगा। 80 के साथ दोस्तों कितनी शून्य लगा दूंगा? ये 2 शून्य, और तो 8000 इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। 8000 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन कितना बड़ा था, हमने पूरा कुल ब्याज निकाल लिया, कुल ब्याज के नीचे कुल ब्याज को रख लिया, मूलधन पूछा था, मूलधन 100 का गुणा किया, कैंसल किया, कैंसल करने पर जो भी आया वो क्या रहा? सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल को पढ़िए। तो भाई आगे सवाल में कहा जा रहा है 1000 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाती है? देखिए दोस्तों, भाई इस सवाल को मतलब जो स्टूडेंट हमसे नहीं पढ़े, ठीक है, जो स्टूडेंट हमसे नहीं पढ़े हैं, या तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, भाई मेरी बात नहीं कर रहा हूं, चलो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले किस तरीके से करेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले वो इस तरीके से करेंगे कि 1000 रुपए की तो धनराशि है, 1000 रुपये की धनराशि है, भाई रेट नहीं पता है, सबसे पहले वो रेट पता कर लेंगे, और समय कितना था? 2 वर्ष। ठीक है, नीचे वो क्या रख लेंगे? 100 को। अब ये बढ़कर अगर 1140 हो जाती है, मतलब 1000 रुपए से बढ़कर अगर 1140 हो जाती है, तो 140 रुपए का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ब्याज। इस तरीके से रख के सबसे पहले वो क्या करेंगे कि रेट लाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर लेंगे, इस शून्य से ये वाली शून्य कैंसिल कर लेंगे। भाई 2 से जब कैंसिल करोगे 14 को तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, अब ये 7% तो रेट ले आए, फिर क्या करेंगे कि भाई रेट को 4% बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर कितनी हो जाएगी रेट? 7% पहले ही थी, अब 4% बढ़ा दूंगा, तो भाई नई वाली रेट जो रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों? तो नई वाली रेट हो जाएगी भाई 11। अब 11% रेट हो जाएगी दोस्तों, फिर वो वापस क्या करेंगे? फार्मूला रखेंगे, या चलो फिर परसेंटेज के तरीके से भी करेंगे। तो कैसा करेंगे कि भाई 1000 रुपये का मूलधन, मूलधन के नीचे रख लेंगे 100 को, ठीक है, और गुणा किसका करेंगे? 11% की रेट कितने वर्ष तक रहेगी? 2 वर्ष तक रहेगी, तो गुणा 11 के साथ 2 का करूंगा 22 हो जाएगा। गुणा करने पर भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 22 का गुणा इधर कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों 122। ठीक है, तो 122 का गुणा इधर कर लेंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 122, और ये एक शून्य लगा लोगे तो 1220। तो 1220 आपको कहाँ दिखता दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से गलत। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको समझ आ, जैसे मान लो कि 1 मिनट लगा, और भाई मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप कुछ ही सेकंड में देखो इस सवाल को किस तरीके से करोगे। भाई उसने 1000 रुपए का क्या दिया था? मूलधन दिया था, फिर मिश्र धन कितना हो जाता है? 1140। तो इस मिश्र धन को मैं एक तरफ लिख लेता हूं भाई कि 1140 रुपए क्या है? मिश्र। अब उसने बोला कि रेट अगर 4% बढ़ जाएगी, रेट अगर 4% बढ़ेगी और कितने समय के लिए बढ़ेगी? 2 वर्ष। तो 4 का गुणा 2 में करूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 8। तो 8%
भाई मूलधन कितना था 1000, तो मूलधन के नीचे में मूलधन को रख दूंगा और 8% ब्याज बढ़ेगा। दोस्तों मूलधन तो यही है ना, इसी पर अगर 8% अगर ब्याज बढ़ेगा, दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो जाएगी, 8 का गुणा 10 के साथ करूंगा 80 हो जाएगा। तो ये जो मिश्र धन था इसी में 80 रुपए ब्याज और बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेट को बढ़ाया गया और रेट के बढ़ाने के कारण दोस्तों परसेंट में 8% ब्याज बढ़ा था, 8% मैंने निकाला तो 80 आया। तो जो मिश्र धन था इसमें 80 को ऐड कर दूंगा तो भाई ब्याज बढ़ने पर राशि वो कितनी प्राप्त होगी, इनको आप जोड़ लो भाई दोस्तों, आंसर 000, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हाथ का आया 1, 1 और 1 ये 2 और ये 1, 1220। तो दोस्तों इतना करने में आपको समय लगेगा, लेकिन इतना अगर आप करते हो एग्जाम में तो आप इसकी तुलना कम समय में सवाल को सोल्व कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा, आपको जो भी ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हो। मेरे अनुसार अगर आप ये करते हो तो आप दूसरे बच्चों से बेहतर बन के भाई कम समय में जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपये और 10 वर्षों में 574 रुपये हो जाती है। राशि का मान रुपयों में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई सर्वप्रथम उसने क्या कहा कि 5 वर्षों में कोई सी राशि कितनी हो जाती है, तो 5 वर्षों में कोई सी राशि हो जाती है भाई 457 रुपये। दोस्तों 5 वर्षों में राशि हो जाती है 457। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये है मिश्र। ठीक है, ये इतना मिश्र धन हो जाता है। अब भाई 10 वर्षों में वही वाली राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्षों में वही वाली राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाती है 574। ये भी क्या रहेगा दोस्तों, तो ये भी रहेगा मिश्र। अब देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान लगता है। ठीक है, प्रति वर्ष अगर समान ब्याज लगेगा तो भाई 5 वर्ष में मिश्र धन ये था, 10 वर्ष में मिश्र धन ये था। अगर मैं इनका अंतर ले लूं, भाई ये भी मिश्र धन ये भी मिश्र धन, अगर मैं इनका अंतर ले लूं तो भाई ब्याज प्लस प्लस होते आगे बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, ब्याज प्लस हो के आगे बढ़ा है, तो भाई ब्याज कितना हो जाएगा, भाई बड़ी संख्या में से मैं छोटी संख्या घटा लूंगा दोस्तों, मैं नीचे वाली संख्या में से ये घटा, 14 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 7, फिर यहां बचेगा दोस्तों 6, 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1, फिर 5 में से 4 जाएगा तो आएगा दोस्तों 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनके वर्षों का अंतर देखूं तो 5 वर्ष का जो ब्याज है दोस्तों, ये ब्याज रहेगा, 5 वर्षों का जो ब्याज है वो दोस्तों कितना है, तो वो है 117। अब 5 वर्षों का ब्याज अगर 117 है और हमसे अगर मूलधन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 5 वर्ष का ये मिश्र धन है। भाई 5 वर्ष का ये मिश्र धन है और इस मिश्र धन में से अगर मैं ये 5 वर्ष का ब्याज हटा दूं दोस्तों, वो मूलधन है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि भाई मूलधन और ब्याज प्लस रहता है तो वो एक मिश्र धन होता है। अब इस मिश्र धन में से अगर मैं 5 वर्ष का ब्याज हटा दूं तो भाई ये क्या मुझे मिल जाएगा, ये मूलधन मिल जाएगा। 7 में से 7 जाएगा दोस्तों 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, 340 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों इसी में एक सवाल मैं आपको और सिखा, जैसे भाई अभी तो उसने क्या पूछा था कि मूलधन निकालिए, अगर क्वेश्चन की लाइन लास्ट में चेंज होकर इस तरीके से लिखा होता है कि भाई रेट ज्ञात, दर ज्ञात कीजिए, दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दर ज्ञात तो आप दर किस तरीके से निकालते दोस्तों, भाई रेट अगर लानी होती, अगर आपसे रेट पूछी जाती तो आप रेट किस तरीके से निकालते। देखिए दोस्तों, भाई मुझे ये पता है कि 1 वर्ष का ब्याज है 117 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 117 रुपया। मूलधन भी पता चल गया दोस्तों कि मूलधन है 340 रुपया। रेट निकालनी है, समय कितना लिख दूंगा 1। भाई यहां पर 1 वर्ष का अगर मैं ब्याज लिख रहा हूं तो यहां पर समय कितना लिखूंगा 1। अगर यहां पर
1 मिनट दोस्तों, यहाँ समय लिखूंगा मैं 5, क्योंकि 117 5 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ 5 वर्ष का ब्याज है, तो समय कितना लिखूंगा 5, और गुणा नीचे किसको रख दूंगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब कैंसिल करूंगा दोस्तों, तो भाई 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर 34 में भाग लगाऊंगा तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 17 बार कैंसिल होगा दोस्तों। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आर के जो गुणा में है वो तो नीचे रहेगा, और 117 का रहेगा दोस्तों ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 117/17 हमारा क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी ये हमसे पूछा नहीं गया था, इसलिए इस तरीके से आंसर आ रहा है। कल जाके अगर मैं सवाल, जब मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा, उसमें भाई रेट भी पूछा जाएगा, तो उसको सोल्व करने की प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों, सेम यही प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेट पूछा नहीं गया था, और अगर पूछा भी जाता तो हमारा आंसर क्या होता दोस्तों, 117। या तो ये ऑप्शन रहता, या तो भाई इसमें हम भाग देते तो एक पॉइंट तक वैल्यू आती, वो हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल अब हम इसका एक तीसरा पार्ट लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो इन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, ठीक है। तो कल फिर वापस मिलते हैं, इसका तीसरा पार्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, कल मिलते हैं फिर।